चैम्प। देखो फिजिक्स में 140 प्लस स्कोर करने के लिए पूरे 28 चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ बैलेंस बनाकर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें सिलेक्टिव स्टडी करनी होगी। मैं आपको कुछ 45 ऐसे हाई इल टॉपिक्स बताऊंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो आपके एनटीए हर साल डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछता है। अगर आप लोगों ने सिर्फ ये 40 टॉपिक्स के फॉर्मूले और पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से कर लिए तो आप लोगों के 140 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, ये बात मेरी बिल्कुल ध्यान रखना। तो मैंने इन टॉपिक्स को इस तरीके से अरेंज किया है ताकि आप लोग हाई स्कोरिंग और आसान चैप्टर से शुरू करो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फेज 1 में आपको मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के इजी और हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, सॉरी टॉपिक्स को। एंड यहाँ से आप 24 से 28 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इन पर ध्यान दे लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन एनालिसिस या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। एरर में एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर कैलकुलेशन, ठीक है। 1 ईयर कैपलियर है, स्क्रूज गोज है जिसमें लीस्ट काउंट और रीडिंग है। ड्यूअल नेचर की बात करूँ तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये ग्राफ्स है, इनको यहाँ से कर लेना। देन हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ से आपको डिफरेंट फॉर्म्स जैसे आपको दी हुई है, ये इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है बोर मॉडल है। बोर मॉडल में आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी और एनर्जी के रेशियोज पे जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उनको आप कर लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो रिडबर्ग फॉर्मूला है आपका, और ट्रांजिशन है जिसमें लेमान बैल्मर सीरीज है, इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर वाले पार्ट में से आपको मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व और हाफ लाइफ फॉर्मूलाज हैं, उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन है, डायोड है, जिसमें बात करूं तो फॉरवर्ड और रिवर्स बियजिंग बिहेवियर। जीनर डायोडो है जिसमें वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको करना। लॉजिक गेट की बात करूं तो एंड और नॉट नैंड नोर के ट्रूथ टेबल्स और आउटपुट निकालना है आपको, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन 2 वाले पार्ट पे, फेज 2 में हम ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट को, थर्मल फिजिक्स वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। यहाँ पे 28 से 32 मार्क्स आपके यहाँ से आप स्कोर कर लोगे। रे ऑप्टिक्स में जैसे अपेरेंट डेप्थ है, टॉर्नेट एंड रिफ्लेक्शन है, कि क्रिटिकल एंगल एप्लीकेशंस, लेंस फॉर्मूला में एंड पावर में आपको लेंस मेकर फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन थिन लेंसेज के ऊपर क्वेश्चन है। प्रिज्म में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हो गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर पे। वेव ऑप्टिक्स की बात करूँ तो YDSC है जिसमें मैक्सिमम मिनिमम की इंटेंसिटी रेशियो है, इसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम बात करें डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम और ब्रूस्टर्स लॉ है। थर्मल एक्सपेंशन की बात करूँ कैलोरीमेट्री की, प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री में हीट लॉस, हीट गेन, इस पे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। केटीजी में बात करूँ तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स में आपका जो फर्स्ट लॉ आता है और इसके जो ग्राफ्स आते हैं पीवी डायग्राम, इसके ऊपर क्वेश्चंस हो गए। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक में वर्क डन निकालना। हीट इंजन्स की बात करूँ तो कार्नोट इंजन्स की एफिशिएंसी है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फेज 3 में जो मैंने आपके लिए चैप्टर्स के टॉपिक्स रखे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कंसेप्चुअल एंड फॉर्मूला बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके 36 से 40 मार्क्स यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैट में आप कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। गॉस लॉ है जिसमें एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर, थिन शीट, होलोस्फेयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम। कैपेसिटर की बात करूँ तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का इफेक्ट हो गया। कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस में सीरीज पैरेलल सर्किट और एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट चलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो ओम्स लॉ के ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कलर कोडिंग है। किरचॉफ्स लॉ में आपका केवीएल और केसीएल अप्लाई करके उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रीज में अननोन रेजिस्टेंस और सेल कंपैरिजन के फॉर्मूलाज के पर बेस का क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट में बायोट-सवार्ट लॉ के एप्लीकेशन है, सर्कुलर लूप के सेंटर पर फील्ड, इसके क्वेश्चंस हो गए। एम्पियर लॉ में अगर बात करूँ तो फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गए, सोलेनॉइड के ऊपर हो गया। मूविंग चार्ज तो आपका साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। मैग्नेटिक आपका यहाँ पे ईएमआई की बात करूँ तो फैराडे लॉ हो गया, लेंज लॉ हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चंस हो गए। मोशनल ईएमएफ में ठीक है आपके जैसे
ये वाला होता है ना आपका BV पर न्यूमेरिकल्स है, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी LNM, अल्टरनेटिंग करंट पे LCR सर्किट में इम्पिडेंस वाला जो आपका एक फॉर्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल में आपके करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट और अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स हो गया। रेजोनेंस एंड क्यू फैक्टर में आपका जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, शार्पनेस, इस पे क्वेश्चन। EM वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट और EM स्पेक्ट्रम के यूजेस जैसे UV इंफ्रेक्टेड है और आपका एक्सरेज है। ठीक है, फटाफट मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कहीं आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो। फेज 4 में बात करें तो मैकेनिक्स वेव्स के सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पे, जिसमें आपके 20 से 20 पे देखेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन है, जो उसके ग्राफ्स हैं उनको भी अच्छे से करना। प्रोजेक्टाइल मोशन है, लॉज ऑफ मोशन में बताऊँ तो जैसे आपका कनेक्टेड बॉडीज है, पुली ब्लॉक वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से करना। फ्रिक्शन के क्वेश्चन हो गए। वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी थ्योरम है, इलास्टिक इनलास्टिक कॉलिजन इन 180। रोटेशन मोशन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसमें रिंग, डिस्क, स्फीयर एंड रॉड के ऊपर जो क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन में आपका जो वेरिएशन ऑफ जी पूछा जाता है विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ और एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन। SHM एंड वेव्स की बात करूँ तो इसमें टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम है, स्प्रिंग सिस्टम है एंड डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। तो ये आपके 45 टॉपिक्स थे जिसको आपको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना गाइज। अभी भी 20 डेज आपके पेंडिंग है और आप फटाफट अपना, अगर आपका फिजिक्स वीक है, आपको लगता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप इन टॉपिक्स को भी कर लोगे अच्छे से, इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, PYQs कर लोगे, तो आपके 140 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। अब लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि आपको तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस करना है ना, तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी आपकी फिजिक्स बायो कैम में आप क्या कर सकते हो, ये सिर्फ मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ। इस टाइम स्लॉट को आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। देखो, अब आपको तीनों सब्जेक्ट मैनेज करने हैं तो मैं आपका डेली रूटीन बता रही हूँ क्या कर सकते हो। मॉर्निंग स्लॉट में आप क्या कर सकते हो, बायोलॉजी को करो, क्योंकि बायोलॉजी है वो मेमोरी बूस्टर है। सुबह आपका दिमाग है वो फ्रेश होता है, इसलिए NCERT बायोलॉजी की रीडिंग लगाओ। हर रोज 2 हाई वेटेज चैप्टर्स पकड़ो। बायोलॉजी में टारगेट 340 प्लस होना चाहिए ताकि रैंक सिक्योर हो। डायरेक्ट लाइन्स उठाकर पूछ ली जाती है तो उन्हें हाईलाइट करो और उनकी बहुत अच्छे से। देखो, वैसे भी आप रीनीट का एग्जाम दे रहे हो ना, आपने पहले सब कुछ तैयार रखा होगा, अब आपको बस लास्ट टाइम का रिवीजन करना है। तो अब ऐसा बिल्कुल भी आपके एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, यार मैंने हाईलाइटेड नहीं करे हैं, ये नहीं किया, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया है। आफ्टरनून स्लॉट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का बैलेंस मेकर पे आपको ध्यान देना है। केमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक दिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जिसमें NCERT टेबल्स या रिएक्शंस करो, और अगले दिन फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ फॉर्मूला और कैलकुलेशंस होगी। हर रोज एक चैप्टर के कंसेप्ट और उसका कम से कम आप 40 से 50 क्वेश्चन जरूर लगाओ। इवनिंग स्लॉट की बात करूँ तो आप फिजिक्स को करो। फिजिक्स आपका गेम चेंजर सब्जेक्ट है। अब आपको इसमें क्या करना है, आप जैसे यार थके हुए होगे, दिमाग से हैवी थ्योरी नहीं पढ़ी जाएगी आपकी इस स्लॉट के टाइम में शाम होते होते, तो भाई आपको जो मैंने ऊपर 45 टॉपिक्स बताए हैं उसमें से रोज के 2 या 3 टॉपिक्स उठाओ, 1 घंटा फास्ट पेस में वन शॉट रिवीजन वीडियो देख लो उसकी, 30 मिनट में फॉर्मूला को शॉर्ट नोट में लिख लो, और बाकी के 2 घंटे ना सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 से 15 साल के नीट PYQ लगाने में आपको दे देना है वो टाइम, ठीक है। अब नाइट स्लॉट की बात करूं मैं आपके लिए, तो नाइट के स्लॉट में आपको डेली मॉक दे सकते हो आप, 1 घंटे का स्लॉट रखो। सोने से पहले पूरे दिन जो तीनों सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है उसके 15-15 क्वेश्चंस का एक छोटा मिक्स टेस्ट आपको खुद से लेना है। जो गलती हो उसे एक मिस्टेक नोटबुक में नोट करो ताकि लास्ट दिनों में वही रिवाइज कर सको। तो आपके लिए स्मार्ट रूल यही रहेगा मेरा फिजिक्स का, कि अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त 2 मिनट से ज़्यादा फंस जाओ तो ईगो पर मत लेना, तुरंत उसका सॉल्यूशन देखो, उसके पीछे का कंसेप्ट समझो, उसे अपनी नोटबुक में लिखो और आगे बढ़ो। इस वक्त तुम्हारा गोल प्रोफेसर बनना नहीं है, एग्जाम में मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो भाई क्या आप लोग ये 45 टॉपिक्स करने को तैयार हो? क्या आप ये मेरे से प्रॉमिस करोगे कि हाँ मैं इन 20 डेज में 45 टॉपिक्स करूँगा या करूँगी? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये टारगेट है उसको एक्सेप्ट करोगे और आज से ही लग जाओगे, ठीक है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक्स के साथ, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो गाइज आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।